जो होती हैं दैट आर basically categorize into four different categories: liquidity ratio, solvency ratio, liquidity ratio, solvency ratio, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो जिन्हें कहते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो। हम बिल्कुल लास्ट रेशोज पे आ चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बाद सेकंड रेशो उसके अंदर जो आती है वो होती है ऑपरेटिंग रेशो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, उसके बाद हमारे लिए नेट प्रॉफिट रेशो। यहां तक अपन ने देखा है। आज अपन डिस्कस करेंगे लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे आरओआई। इसके बहुत सारे नाम है, रिटर्न ऑन यील्ड बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो अपन बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फेमसली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बल्कि इसके अलावा दो नाम मैं बता रहा हूं आपको। आप इसको फेमसली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में आरओआई, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, या रिटर्न ऑन यील्ड भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन यील्ड, या इसको कई बार रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है। फेमसली आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर क्या कमाया, दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये रिलेशनशिप बताता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। हम बोले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कई बार इसे ईबीआईटी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विद कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। मतलब सिंपल लॉजिक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत यूजफुल रेशो है जो कि बैंक्स बहुत ज्यादा यूज करती हैं। जब लोन वगैरह देती हैं तब बैंक्स भी इसको यूज में लेती हैं एनालिसिस करने के पर्पस से। ये बताता है कि आपने जो पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल ओन्ड हो या डेब्ट फंड के रूप में उधार वाली कैपिटल हो, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न कितना आ रहा है, अर्निंग कितनी कर रहे हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इससे पहले देखो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि कितना कमाया हमने। इंटरेस्ट तो आप देते हो लॉन्ग टर्म लोन पे, डिवेंचर पे, वो भी कैपिटल, इसलिए उससे पहले, या टैक्स दे रहे हो या डिविडेंड दे रहे हो तो उससे पहले। इसीलिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या रिटर्न नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से। क्या फॉर्मूला इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकालने का फॉर्मूला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्यों सर? इसलिए कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड में होता क्या है बेसिकली मालूम होना चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड में होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह। नॉन करंट लाइबिलिटी लिख देता हूं, जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी में। शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, ये होता है नॉन करंट लाइबिलिटी में। ये टोटल कैपिटल जो पूंजी लगाई है आपने बिजनेस के अंदर, और उस पर क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपके लिए प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि देखो इंटरेस्ट तो अपन किस पे देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर पे, तो उससे पहले, क्योंकि उससे ही तो कंपेयर कर रहे हैं कि क्या कमाया, तो उसको माइनस करने से पहले। ऐसे ही टैक्स और डिविडेंड को भी माइनस करने से पहले लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म के बारे में बात करें, हमने पहले ही बात किया है। लाइबिलिटी साइड में देखें तो दो चीजों का टोटल होता है। लाइबिलिटी साइड से अगर हम चेक करें, अगर अप्रोच लाइबिलिटी साइड से ले, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से, तो दो चीजों का टोटल है। पहला शेयर होल्डर फंड और दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में जानते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। इसमें एक नोट ध्यान रखने वाली है, अगर पीएनएल का बैलेंस नेगेटिव होगा
तो वैसे भी रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होता है, डिडक्ट किया जाएगा शेयरहोल्डर फंड में से। ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव होगा, पीएनएल का अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा, तो वो आपके लिए रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होगा, तो शेयरहोल्डर फंड में ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। दूसरा एसेट अप्रोच होती है। एसेट अप्रोच कैसे, इसको सिंपल तरीके से समझता हूं पहले। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एसेट का मतलब हो गया नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि टोटल एसेट बराबर एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आता है माइनस करंट लायबिलिटी। या कई बार बुक्स ऐसे लिखती है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये एसेट साइड से। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आ गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गए, लॉन्ग टर्म एडवांसेस आ गए, आपने उधार दे रखा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो ये नॉन करंट एसेट्स। और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या सरल भाषा में एसेट साइड का टोटल ले लो बैलेंस शीट का, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर लो। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया, आपको याद होना चाहिए। जब बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट कि किधर क्या आता है, अगर बात करूं तो इधर आपके लिए नॉन करंट एसेट्स आता है, जिसके अंदर फिक्स एसेट्स आती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं, लॉन्ग टर्म एडवांसेस आते हैं, और करंट एसेट्स आती है। इन दोनों को मिला के टोटल एसेट्स होती है। और टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तीन चीजें होती हैं, शेयरहोल्डर फंड जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये दोनों मिला के क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो या तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या टोटल एसेट यानी टोटल लायबिलिटी जो है माइनस करूं करंट लायबिलिटी, तो भी आपके लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो दोनों तरीके से ही आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो चलिए आगे डिस्कस कर रहे हैं अपन। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नेट प्रॉफिट के बारे में, चलो नेट प्रॉफिट के बारे में ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस से पहले नेट प्रॉफिट के बारे में अपना डिस्कशन में यहां पे रख रहा हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ऑल्सो अगर डिविडेंड भी है तो ठीक है। अब देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड है। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट जनरली आपके लिए इन क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ रहता है, आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इसमें ऐड करूंगा टैक्स जितना पे किया है वो ऐड करूंगा, और ऐड करूंगा इंटरेस्ट। तो आपके लिए क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। पर कई बार आपके लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इंटरेस्ट उसमें और ऐड करेंगे ताकि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाए। डिविडेंड तो माइनस करके देगा, तो डिविडेंड तो पहले ही ऐड हो जाएगा सबसे पहले, फिर डिविडेंड ही ऐड होगा फाइनल नेट प्रॉफिट में। पर ऐसा नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा। या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर ले, ऑपरेटिंग इनकम कोई है तो ऐड कर ले, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो माइनस कर ले एक्सेप्ट टैक्स, और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो भी ऐड कर ले, तो भी आपके लिए क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर भी क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। किस लिए अब मेजर करते हैं, जनरली ये प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर करता है, आपने जितनी कैपिटल लगा रखी। प्रॉफिटेबिलिटी एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, भाई एक बिजनेस का मैंने 10 लाख कमाया, दूसरा का 12 लाख कमाया, कौन सा बेटर है, आप कहोगे 12 लाख वाला, पर एक गलत कंपैरिजन है। जिसने 10 लाख कमाया उसने 5 लाख की कैपिटल लगा रखी है, और जिसने 12 लाख कमाया उसने 50 लाख की कैपिटल लगा रखी है। तो 50 लाख पे केवल 12 लाख कमाया, तो वो बेटर नहीं है। जिसने 5 लाख लगा के 10 लाख कमाया वो बेटर है। तो इसीलिए ये प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने के काम में आता है इंडस्ट्री के अंदर। इसको बेस्ट मेजर माना है इंडस्ट्री के मेजर से, इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करने के लिए। ये बताता है बिजनेस सेटिस्फैक्टरी रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक इन्वेस्टर या एक जो कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है, वो हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर है तो ही कंपनी की परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी मानी जाती है, अदरवाइज परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी नहीं मानी जाती।
चलिए कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ गणेश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। कोई गणेश लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, शेयरहोल्डर फंड दिख रहा है, नॉन करंट लायबिलिटीज दिख रही है। तो अगर मुझको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को पूछेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड सीधे सीधे निकल जाएगा, इन सब का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ, इनका टोटल, करंट लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी से पहले पहले इनका टोटल, ठीक है। एसेट साइड दे रखी है, अब अपने लिए तो इतना ही काफी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाए। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 लाख का दे रखा है, 10 लाख का दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये रिजर्व तो पुराना है तो 10 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, 10 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है, 8% लोन और 10% डिबेंचर। ये आप जानते हो, ये 8% जो आगे लिखा है इंटरेस्ट की रेट है, 10% डिबेंचर ये भी इंटरेस्ट की रेट है। टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा है तो अपन टैक्स को नील मानेंगे या मानेंगे अभी टैक्स इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है, टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो नील मानेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा इसने, आरओसीई या आरओआई भी बोलते हैं, आरओसीई रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में ईबीआईटी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, इनटू 100। एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारे परसेंटेज में एक्सप्रेस होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को छोड़ के सभी जगह डिनोमिनेटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नाम ही है तो कैपिटल या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड किया जाता है बस, इसके अलावा सभी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स डिवाइड किया जाता है। चलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा कि मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड मेरे को दे रखा है 30 लाख प्लस 23 लाख और लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी 22 लाख, तो 30 लाख 23 लाख और 22 लाख, 30 लाख प्लस 23 लाख, ये तो शेयर होल्डर फंड हो गया, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी 22 लाख का और है, तो इसका मतलब ये हो गया 30 प्लस 23 53, 53 55 55 और 20 75 लाख, ये तो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट प्रॉफिट जो दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, नेट प्रॉफिट नॉर्मली कुछ नहीं कह रखा हो तो अपन इसे आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी आफ्टर टैक्स मानते हैं, और टैक्स तो बता नहीं रखा तो टैक्स नील मानेंगे। ये प्रॉफिट दे रखा 10 लाख का, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आया 10 लाख, इसमें टैक्स के बारे में कई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐड वापस से टैक्स करते हो तो टैक्स को क्या ऐड करें सर, कुछ है ही नहीं, नील मान लिया। ऐड करूंगा इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ है इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन, अगर ध्यान से देखो तो ये जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% लोन दे रखा है तो 8% इंटरेस्ट की रेट है, 10% डिबेंचर दे रखा है तो इंटरेस्ट की रेट है, तो इंटरेस्ट होगा लोन पे तो आपके लिए 8%, 10 लाख का 8%, तो 8% लोन पे तो आपके लिए 10 लाख का 8% यानी 80,000, 80,000 रुपए, और दूसरा आपके लिए 10% डिबेंचर 12 लाख का 10% डिबेंचर, 12 लाख पे 10%, 12 लाख पे 10%, 1,20,000, 1,20,000, टोटल 12 लाख, टोटल 12 लाख, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसा भी लिखना चाहे एक ही मतलब होता है, 12 लाख डिवाइडेड बाय
75 लाख इंटू 100, तो इसको देख लेते हैं अपना कितना आएगा। 12 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख इंटू 100, 16%, 16%। ये हमारा आंसर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 16%। सर ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन कोई यूज की नहीं है। ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन से, चलो मैं एक तरीका और बताया, तो इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो अपन कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरीके से और निकाल सकते थे। एक क्या, दो तरीके। देखो देखो, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करता, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करो। टोटल एसेट 79 लाख की है, 79 लाख में से करंट लायबिलिटी 4 लाख की माइनस करूं तो भी आपके लिए क्या आएगी? 75 लाख। ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, 3 हेडिंग आपके लिए लायबिलिटी साइड में होती है और 2 हेडिंग आपके लिए एसेट साइड में होती है। अच्छा, एक और तरीका सर, जैसे कई बार बुक्स इस तरह भी लिखती है कि नॉन करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट 55 लाख का है और वर्किंग कैपिटल कितना है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मतलब ये तीनों का टोटल, तो 12 प्लस 9 21 प्लस 3 24, 24 माइनस 4 20, तो 20 लाख की वर्किंग कैपिटल ऐड हो जाएगी। तो फिर तो भी आंसर क्या आएगा? तो अभी अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आंसर आएगा 75 लाख। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड से। इसी के साथ एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1010 के बारे में बात कर रहे हैं, 110 के बारे में बात कर रहे हैं, 110 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1010, 110 के बारे में बात करें। कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको अगेन आरओसीई निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके बताना है। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिला के क्या होता है? शेयरहोल्डर फंड। और नॉन करंट लायबिलिटी अगर कहीं दे रखी हो तो वो ले लेंगे, पर वो नहीं दे रखी है तो अपन एसेट साइड से चलने की कोशिश करते हैं। नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, करंट एसेट्स दे रखे हैं क्या? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। हाँ, करंट एसेट्स आपके लिए ऐसे डायरेक्टली दे रखे, नॉन करंट एसेट दे रखे हैं हमें। करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट होती है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होता है। अच्छा, ये देखो आपके लिए, ये आपको नॉन करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, आप किसी भी साइड से निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000 का दे रखा है। तो अपन सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन नंबर 110 के अंदर अपन को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे अपन का इसे कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड से इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब सर इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड से निकालो तो शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयरहोल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 7,20,000 और 6,50,000। 7,20,000 प्लस 6,50,000, नहीं 7,20,000 6,50,000, बिल्कुल सही, 6,50,000। ये तो हमारे लिए हो गया शेयरहोल्डर फंड। प्लस नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो भी दे रखे हैं। 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80,000, तो 5 लाख और 80,000, 5 लाख और 80,000, 5 लाख और 80,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 7,20,000 प्लस 6,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 80,000, 19,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? 19,50,000। ये आ गया 1370, 1370 प्लस 8 1450 और 5 लाख 19,50,000। अब सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा? देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इंटरेस्ट इसमें अभी जोड़ना पड़ेगा। 2,50,000 का दे रखा है, इसमें ऐड करूंगा इंटरेस्ट का अमाउंट। सर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा?
इंटरेस्ट का अमाउंट 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 5 लाख की, तो ये जो 10% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो 5 लाख का 10% जोड़ूंगा, तो 5 लाख का कितना जोड़ लूंगा 10%, तो कितना आ जाएगा 50,000, तो ये कितना आ जाएगा 3 लाख का आ जाएगा, 3 लाख रुपए का ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस इज योर 3 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख का डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 19,50,000 into 100, तो 3 lakh divided by 19,50,000 into 100, 15.38%, 15.38%, ये हमारा आंसर है, चेक कर लेते हैं 15.38%। ये क्वेश्चन नंबर 1010 का हो गया हमारा काम। क्वेश्चन नंबर 111 111 के बारे में बात करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 65,000, इंटरेस्ट वापस जोड़ना पड़ेगा। शोल्डर फंड 3 लाख का दे रखा है, 15% लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख का दे रखा है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बड़ा आसान है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना, वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, 111 नंबर का क्वेश्चन है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयरहोल्डर फंड के नाम पर अपने पास है 3 लाख और लॉन्ग टर्म डेप्ट ही दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटी के बेसिस पे, तो 1 लाख, तो 3 लाख प्लस 1 लाख, कोई अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन या कुछ और तो दे नहीं रखा है, तो 4 लाख हो गया ये कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट पर बिफोर टैक्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी अभी इंटरेस्ट इसमें वापस से ऐड नहीं हुआ, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं बात करूं तो ये हमें दे रखा है 65,000 का, 65,000 का। अब इसमें ऐड करूं इंटरेस्ट ताकि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाए। 1 लाख का आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है, उस पर इंटरेस्ट की रेट 15% दे रखी है, तो 15,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 4 लाख इनटू 100, ये आ गया 20%, ये मेरा आंसर आ गया 111 का 20%, 20%। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ एम लिमिटेड वाज 1 लाख, 1 लाख रुपए दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ एम लिमिटेड, ठीक है, ये मतलब इसमें अभी टैक्स भी वापस ऐड करना है, इंटरेस्ट भी वापस ऐड करना है। इट्स करंट एसेट्स आर 4 लाख, करंट लाइबिलिटी आर 2 लाख, ओके। टोटल एसेट्स दे रखी है, टैक्स रेट 50% है, टोटल एसेट 10 लाख की है, 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख 40 लाख का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, बड़ा आसान है। आगे क्वेश्चन नंबर 112, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अच्छा भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड सर कैसे आएगी भाई, टोटल एसेट दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल एसेट मतलब एसेट साइड का टोटल, वही लाइबिलिटी साइड का भी टोटल होता है, उसमें से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी,
ये एसेट साइड की तरफ से, तो बचेगा क्या, टोटल एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा शोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट 10 लाख की दे रखी है, करंट लायबिलिटी 2 लाख का दे रखा है, तो 10 लाख का टोटल एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी 2 लाख की दे रखी है, माइनस किया 8 लाख रुपए आ गए। अब सर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वैसे आफ्टर टैक्स लिखेगा तो हमेशा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है, 1 लाख का दे रखा है सर। इसमें ऐड करूंगा पहले टैक्स, पहले ऐड करूंगा टैक्स। सर टैक्स कैसे निकलेगा, निकल जाएगा बेटा। देखो हमें टैक्स की रेट 50% दे रखी है, टैक्स की रेट 50% दे रखी है। मान लो अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, टैक्स 50 है, तो अभी जो नेट प्रॉफिट 1 लाख का है वो 50 के बराबर है, तो 50 के बराबर कितना होगा, टैक्स भी 1 लाख ही होगा। तभी तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ था 2 लाख का हुआ था, 50% उसमें से टैक्स गया तो 1 लाख बचा। इसमें एड बैक करूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट के लिए देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख के 10% से, तो 4 लाख पे 10%, 4 लाख का 10% इंटरेस्ट 40,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये आ जाता है 2,40,000 का। वेरी गुड सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इनटू 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 30%, सॉरी 30%। सर हाँ ये टैक्स वाला समझ नहीं आया। एक बार वापस समझा देता हूँ टैक्स वाला, मेरे को भी लगा था मैं जल्दी बता दिया, मैं भी सोच रहा था कि वापस समझा दूं, सही बताऊं। टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में क्या बता रखी है, 50%। हाँ यस सर। मान लो मेरा प्रॉफिट जो हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 100 के बराबर हुआ, तो टैक्स कितना लगना चाहिए 100 पे, 50%, 50 के बराबर, हाँ या नहीं है तो। यस सर। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होना चाहिए, 50। 50। तो मैंने कहा ये 1 लाख जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50 के बराबर है, ये 1 लाख कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। तो जो टैक्स है वो 50 के बराबर कितना होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड बाय 50 इंटू 50 कितना आ गया, 1 लाख। 1 हाँ या ना, आ गया सर। हाँ। वो क्या है फिगर इसमें क्या है, दोनों 50-50 हो गया ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे अगर मान लो नेट प्रॉफिट 70 होता तो मैं 70 और टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मान लो टैक्स 30 होता तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 के बराबर होता, तो मैं कहता 1 लाख डिवाइडेड बाय 70 इंटू 30। नहीं आई समझ में बात, आ गई सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देख रहे हैं, 113 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, डिटेल हमारे सामने है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दो चीजें माइनस नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस होगा, 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट है तो इस पे इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे, टैक्स भी माइनस नहीं करेंगे। नॉन करंट एसेट्स 6 लाख की है, करंट एसेट 2 लाख की है, करंट लायबिलिटी 50,000। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अच्छा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेंगे, चलो अभी पहले ये निकाल लेते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का दे रखा है 2,70,000। अब नेट प्रॉफिट पे जाना है तो जितने भी खर्चे हैं इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ के माइनस कर दो, कोई अदर इनकम है ऐड कर लो। तो इसमें से लेस कर लेते हैं। दो तरह के खर्चे बता रखे हैं उसमें कुल मिला के, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000 और 30,000। तो 90,000 अगर माइनस करता हूं 2,70,000 में से मैं 90,000 माइनस कर दूं तो 1,80,000। ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इसमें मैंने इंटरेस्ट तो माइनस किया ही नहीं और टैक्स भी लगाया नहीं, और चाहिए भी यही था। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड सर कैसे निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन में? अगर ध्यान से देखो तो इसमें एसेट साइड की दोनों चीजें रखे, टोटल एसेट निकाल सकते हैं, यानी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों दे रखे हैं, माइनस करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट्स कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? नॉन करंट एसेट 6 लाख, करंट एसेट 2 लाख की दे रखी है। तो 6 लाख की नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट 2 लाख की दे रखी है। टोटल हो गया 8 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 50,000। 50,000 8 लाख में से 50,000 माइनस किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 7,50,000। हमें चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आ जाएगा 1,80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इनटू 100, 24% मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें देखो आपके लिए बहुत सारी चीजें फालतू है, टैक्स रेट की जरूरत नहीं थी। टैक्स रेट की जरूरत तभी पड़ती है जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, तो टैक्स कैलकुलेट करके रिवर्स चलने के लिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट की भी इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इंटरेस्ट अपन को माइनस या कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, 114 क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉलोइंग द फॉलोइंग। नॉन करंट एसेट्स 2 लाख का, करंट एसेट्स 1,50,000, तो टोटल एसेट्स आ जाएगी दोनों। करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज और कैरिंग इनवर्ड, इससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे ही रखा है, सेल्स से माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट। ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस कर लूंगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और टैक्स दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जीपी से, तो रिवर्स तो चलना नहीं है, फालतू दे रखा है। तो चलो अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक तो ये चाहिए और एक सर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए इनटू 100। तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो बड़ी आसान है सर। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। वो कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी कैसे माइनस होगी, चलो वो देख लेते हैं। टोटल एसेट नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट 2 लाख प्लस 1,50,000, ये टोटल एसेट है। 2 लाख प्लस 1,50,000, दिस इज योर टोटल एसेट, माइनस करंट लायबिलिटी 50,000 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 3 लाख, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब देखो भाई, हमारे को नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहुंच जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। सर कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले अपन क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स में से माइनस करें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, ये रहा 7 लाख का। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखा है 40,000 का, परचेज दे रखा है 60,000 का, 6 लाख का, सॉरी, परचेज दे रखा है 6 लाख का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे कैरिज इनवर्ड 15,000 का, और आपको दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा आपके पास 640 और 40 और 655, 6,55,000, 6 lakh plus 40,000 plus 15,000 minus 60,000, 5,95,000 का, 5,95,000 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि आपको सेल्स दे रखी है 7 लाख में से 5,95,000 माइनस कर देंगे, 7 लाख में से 5,95,000 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लेते हैं भाई, 1,05,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इन दोनों को माइनस करने से पहले। तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट है ही 1,05,000 का, उसमें से लेस कर दो जो भी एक्सपेंसेस और कोई अदर इनकम हो तो ऐड कर लो। एक्सपेंसेस के नाम पे ऑफिस एक्सपेंसेस ही दिख रहे हैं और कोई एक्सपेंसेस है नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 के माइनस हो जाएंगे, बस एक ही दे रखा है भाई, इंटरेस्ट और टैक्स दे रखा है वो तो लेस होगा नहीं। ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 के माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 75,000, ये आ जाएगा 75,000। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 75,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इनटू 100, तो ये आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100, 25%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी कहना चाहें, ये 25%। तो हमने 114 तक क्वेश्चन कर लिए, 118 तक है। कल की क्लास में आपके लिए बचे हुए चारों क्वेश्चन कराऊंगा, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं 15 से 18 तक, ठीक है। और कल ये चारों क्वेश्चन कराऊंगा भी, और कल डाउट भी लूंगा इस चैप्टर के। तो कल आप मुझसे ऑनलाइन पे कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। एक जनरल डाउट क्लास में आगे रख लूंगा इस सैटरडे संडे को, जैसे भी आप कहेंगे। और कल आपके लिए इसका चैप्टर का लास्ट 4 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 15-20 मिनट में हो जाएंगे, और आपको कोई डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो वो